चारा घोटाला से भी ज्यादा हम विरोध करते हैं, ना मेरी पार्टी विरोध करती है। यादव भी राज कर लिए 15 साल, कुर्मी भी राज कर लिए 17 साल। कुशवाहा की बारी आई तो आपने नमस्कार, आप देख रहे हैं BNS न्यूज़। मैं हूं आपके साथ दिनकर। अभी हम बता दें आपको कि माननीय नीतीश कुमार जी ने बोले जातीय जनगणना जो रिपोर्ट जारी किया है, इस पे हमारे देश में, समाज में, हमारे गांव में, हमारे राष्ट्र में क्या असर पड़ेगा, हमारे देश के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा। आइए, हमारे बीच हैं रालोजद के जिला युवा अध्यक्ष हमारे बीच हैं। आइए इनसे बात करके दिखाते हैं कि ये जाति जनगणना कितना सही है, नहीं है। आइए, सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बोलने का मौका दिया। देखिए, जातिगण जो जनगणना है, इसका ना हम विरोध करते हैं, ना मेरी पार्टी विरोध करती है। जातिगत जनगणना होने से, जातिगत सर्वे होने से ये होगा कि आर्थिक स्थिति, जातियों में जो जाति की जनसंख्या कम है उसके आर्थिक स्थिति का उत्थान होगा। जातिगत जनगणना होने से उनकी कमाई का जरिया क्या है, रोजगार का जरिया क्या है, वो लोग अगर बिहार में हैं तो कितने परसेंट में है, अगर बाहर गए हैं तो कितने परसेंट में बाहर गए हैं। लेकिन जो देखे, जातिगत जनगणना के विरोधी ना हम हैं, ना हमारी पार्टी है। लेकिन यहाँ जो सरकार के द्वारा जो आनन फानन में जातिगत जनगणना का जो रिपोर्ट कार्ड जारी की गई है, उसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। वह घोटाला चारा घोटाला से भी ज्यादा है। जो आपने सुना था उस समय 1990 में माननीय मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी बने थे, उस समय उन्होंने चरवाहा विद्यालय की स्थापना की थी और उसमें उन्होंने चारा घोटाला जो किया था, ये दोनों बड़े भाई और छोटे भाई मिलकर चारा घोटाला से भी बड़ा घोटाला जातिगत जनगणना जो किया गया है अभी, उसमें इन्होंने बहुत बड़ा घोटाला किया है। अच्छा, आपने जो बोला कि चारा घोटाला से भी बड़ा जो इसमें घोटाला हुआ है, ये इसमें कितनी प्रतिशत सत्यता है कि आपकी कह सकते हैं? देखिए, चारा घोटाला के बारे में तो आप सभी बिहारवासी, देशवासी जानते हैं कि माननीय न्यायालय से पूर्व मुख्यमंत्री, राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव जी को सजा भी हुई है। और उसी आधार पर हम कह सकते हैं कि जो बिहार में ये जो घोटाला कहेंगे, ये आनन फानन में किया गया है। किसी जाति विशेष को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया है और किसी जाति के मानसिक ह्रास के लिए, यानी मानसिक, यानी एक तरह से आपको कहिए कि उसको टॉर्चर करना, टॉर्चर किए। कि उस समय क्या था, 1990 में त्रिवेणी संघ बना था। त्रिवेणी संघ जो बना था उसमें यादव थे, कुशवाहा थे और कुर्मी थे। हमारा यही कहना है कि आपने यादव भी राज कर लिए 15 साल, कुर्मी भी राज कर लिए 17 साल। अब कुशवाहा की बारी आई तो आपने कुशवाहा की जनसंख्या को मात्र 4% दिखा रहे हैं, जबकि कुशवाहा की जनसंख्या बिहार में 12 से 13% होना चाहिए। 1931 के जनगणना रिपोर्ट के अनुसार, उस समय अंग्रेज का शासन था, उसके रिपोर्ट कार्ड के अनुसार 4.1% है 1931 की जनगणना। और उसके बाद मात्र हम हाफ पॉइंट बढ़ेंगे, 1 पॉइंट बढ़ेंगे। ये निश्चित रूपेण कुशवाहा के साथ दगा किया गया है। मैं मांग करता हूं कि जिस किसी भी पार्टी में कुशवाहा नेता हो, वो इस जातिगत जो जनगणना रिपोर्ट कार्ड जो जारी की गई है, अगर उनमें नैतिकता है तो इसका पुरजोर विरोध करें। अच्छा, इससे क्या लाभ होगा कि जो हमको मालूम पड़ जाए कि हमारे क्षेत्र में हमारे जाति के लोग कितने हैं, तो इससे क्या लाभ होगा? देखिए, लाभ तो बहुत होगा। अभी जो माननीय लालू प्रसाद जी भी कहे हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी, यानी जितना जो है,
जितना परसेंट है उनकी उतनी हिस्सेदारी है। तो आपकी तो हिस्सेदारी सब दिन से है ही, आप जो मंत्रिमंडल में भी आप हिस्सेदारी से ज्यादा है, लेकिन जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनकी भी उत्थान होना जरूरी है। तो उनके उत्थान के लिए जनगणना तो होना जरूरी था, लेकिन हमारी पार्टी भी मांग करती है कि उसका आर्थिक रिपोर्ट कार्ड जारी कीजिए। आपने कॉलम दिया था कि आर्थिक जनगणना भी किए थे कि किन की क्या स्थिति है, उनका इनकम ऑफ सोर्स क्या है, कमाई का जरिया क्या है, तो उस रिपोर्ट को तो आप जारी कीजिए ना। आप सिर्फ वोट लेने के लिए, अभी सामने चुनाव है तो वोट लेने के लिए आनन फानन में आप इधर उधर करके जनगणना का रिपोर्ट कार्ड जारी कर दिए, जबकि बिहार में बहुत सुने, एक हम ही नहीं है, बिहार में बहुत जगह आप सुनने को आएगा कि बहुत हैं कुशवाहा समाज के लोग हैं, बहुत सवर्ण समाज के भी लोग हैं, धानुक समाज के भी लोग हैं, मल्लाह समाज के भी लोग हैं, पान सौसी समाज के भी लोग हैं, बरही समाज के, बहुत छोटे छोटे जो तबका के मान लीजिए जो हैं जाति में जो हैं, वो भी आवाज उठा रहे हैं कि हमारे जो 1931 का जो जनगणना है उसके उस रिपोर्ट के अनुसार लोग जनसंख्या बढ़ता है, बिहार का जनसंख्या 13 करोड़ हो गया, 13 करोड़ प्लस हो गया, और उनका जनसंख्या घट गया। ऐसे कैसे होगा? उस समय जो आदमी 4% थे, 5% थे, अब 2% पर आ गए हैं, 3% पर आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये माननीय नीतीश कुमार जी दबाव में आकर काम कर रहे हैं और बिहार का जो भविष्य है वो अंधकार में लग रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर मैं बता दूं कि यहाँ जाति जनगणना पक्ष और विपक्ष दोनों जानने के लिए उत्सुक थे कि यहाँ पर कितना मेरे क्षेत्र में कितना जाति के लोग हैं, क्या है नहीं है। और मैं बता दूं कि नीतीश कुमार जी ने बोले थे कि ये जाति जनगणना से सामाजिक और राजनीतिक मजबूती होगी, इससे क्या असर पड़ेगा हमारे समाज में, जो कि हमारे बीच तरुण जी थे, बताए क्या सब होगा। और बने रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।